हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतम्स क्लास 10th। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े उन रेशियो पे जो थीटा हम लोग लिखते थे उनमें अगर कोई पर्टिकुलर एंगल आ जाए जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये सब अगर थीटा की जगह आ जाए तो हम लोग कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे वही आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जितने भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े उनको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड फिर पढ़ा था हम लोगों ने कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टैन थीटा, टैन थीटा तो टैन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड जो कॉसेक थीटा होता है वो जो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जस्ट इसका जो साइन थीटा का वैल्यू है उसको पलट देंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा h/p। एंड सेक थीटा इस ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे जो हो जाएगा h/b। एंड कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे हो जाएगा b/p। और हम लोगों ने रिलेशन भी पढ़ा था, जो साइन थीटा होता है वो 1/कॉसेक थीटा होता है, जो कॉस थीटा होता है वो 1/सेक थीटा होता है, एंड जो टैन थीटा होता है वो 1/कॉट थीटा होता है। और टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये सब मैंने रिवाइज आपको करा दिया। और इन्हीं थीटा के जगह पर अगर एंगल आ जाए तो हम लोग कैसे उसे हैंडल करेंगे वो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। जैसे कि 0 डिग्री आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 10th में हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है इतना ही है। बाकी जब हम 11th में पहुंचेंगे तब हमें और भी डिफरेंट एंगल पे डील करना पड़ेगा, लेकिन 10th के सिलेबस में इतना ही है। सो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री अगर थीटा का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री हो जाए तो हम लोग कैसे उसको फाइंड करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया है 45 डिग्री जिसका एक एंगल है और ये 90 डिग्री है। आइसोसेलेस कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि इसके दो साइड जो है सेम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ BC जो है और AB जो है सेम है। यहाँ पे जो है BC इक्वल टू AB और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम डील किसके लिए कर रहे हैं? 45 डिग्री के लिए। यानी हमें थीटा का वैल्यू कितना रखना है? 45। सॉरी, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसे निकालेंगे। तो हमें ये पता है ए है और ए बी भी जो है ए है, तो हम ए सी फाइंड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से बाय पाइथागोरस थ्योरम। आइए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री को कंसीडर कर रहे हैं एज अ एंगल ऑफ रेफरेंस। तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, ये वाला साइड, वो परपेंडिकुलर होगा। इससे जो साइड लगा हुआ है यानी ये वाला, ये बेस होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हम जानते हैं सबसे बड़ा होता है और वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे जो h है, h का वैल्यू कितना है? AC। एंड जो यहाँ पे P है उसका वैल्यू कितना है? BC। और जो B है बेस, उसका वैल्यू वो क्या है? AB। और AC हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। BC जो दिया हुआ है A है उसका स्क्वायर हो जाएगा और AB जो दिया हुआ है उसका भी वैल्यू A है। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर हो जाएगा। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 2A स्क्वायर। एंड
जो यहाँ पे रूट का वैल्यू आएगा वो √2 और ये 2a है, यानी कि यहाँ पे a निकल जाएगा, यानी कि h का जो वैल्यू आया हम लोग का यहाँ पे √2a। सो अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐड करना है, वो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले साइन 45 डिग्री निकालते हैं। वो क्या होगा, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो यहाँ पे हमें BC का वैल्यू क्या है, A दिया हुआ है, एंड हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना मिला हमें, √2 है। तो यहाँ से A से A कट जाएगा और हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा साइन 45 का 1/√2। सेम करेंगे कॉस 45 का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस का वैल्यू कितना आया है A, एंड हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है वो कितना है √2a। तो यहाँ पे भी 1/√2 आ गया। देखिए यहाँ पे साइन 45 और कॉस 45 का जो वैल्यू है वो सेम है। अब हम tan 45 निकालेंगे। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू a है एंड बेस का जो वैल्यू है वो भी a है। ये तो दोनों कट गया और 1 आ गया। अब अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे, तो अब क्या बचा हुआ है, कॉसेक 45। तो इसमें उतना देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो है रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। अगर हम सेक निकालें तो वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ भी 1/√2 है तो रूट हो जाएगा, √2 हो जाएगा। एंड tan 45 यहाँ पे 1 आया तो जो cot 45 आएगा 1 का जो उल्टा होगा यानी रेसिप्रोकल होगा वो 1 ही होगा। इस तरह से हमने 45 डिग्री पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग जानते हैं उन सब का वैल्यू निकाल लिया। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर किया। आप लोग जानते होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें सारे साइड जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं और जो एंगल तीनों होते हैं ट्रायंगल के वो 60 डिग्री होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो साइड AB है इक्वल टू BC है, इक्वल BC है एंड इक्वल AC है, और जिसका तीनों का वैल्यू जो है वो 2a दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग BC पे। BC पे हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो परपेंडिकुलर है ये हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के एक पॉइंट से BC पर डालने पर ये जो होता है बाइसेक्ट करता है। तो ये जो होगा A होगा एंड ये भी A होगा, और इस पॉइंट को हम लोग D नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग D बोल देते हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल A, B और D को। इसमें हम देखें ये ABD जो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि एक एंगल जो है यहाँ पे वो 90 डिग्री है, और अगर ये 90 है और ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वो जो होगा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पहले जो है 60 डिग्री के लिए फाइंड करने वाले हैं। 60 डिग्री के लिए ये जो है हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है। तो हम जानते हैं कि जो एंगल ऑफ रेफरेंस होता है उसके सामने वाला साइड यानी ये वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। इससे जो साइड लगा हुआ है इस एंगल से वो
बेस होगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा यानी कि ये वाला साइड, वो जो होगा हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। सो हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस का वैल्यू है यानी कि ये वाला, वो है कितना दिया हुआ 2a, एंड जो परपेंडिकुलर है वो AD है जो कि हमें नहीं पता, एंड जो बेस का वैल्यू है यानी BD ये वाला, वो A है। सो इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा 4a स्क्वायर आता है, यहाँ पे AD स्क्वायर एंड यहाँ पे A का स्क्वायर। अगर AD स्क्वायर हम फाइंड करें तो यहाँ पे A स्क्वायर लेफ्ट साइड में आएगा और बन जाएगा 3a स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटाए AD से तो यहाँ पे √3a स्क्वायर आएगा, और जो AD का वैल्यू आएगा वो √3a आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो साइड है इसका वैल्यू √3a आ गया। तो 60 डिग्री के लिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो पहला जो है वो साइन है 60 डिग्री, वो होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू जो मिला यहाँ पे लिख लेते हैं। जो 60 डिग्री के लिए हमें जो परपेंडिकुलर का वैल्यू मिला वो कितना मिला √3a। जो बेस का वैल्यू है वो कितना है a, एंड जो हमारा हाइपोटेन्यूस का वैल्यू है वो कितना है 2a। तो यहाँ पे रख देंगे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है √3a, और हाइपोटेन्यूस कितना है 2a। a कट गया, यहाँ पे कितना आ गया √3/2। अगर हम cos 60 देखें तो वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे बेस का वैल्यू कितना है a, और जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना है 2a। a कट गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, एंड जो हमारा tan है वो क्या होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू √3a है और बेस का वैल्यू जो है a है, तो a से a कट गया, बचा यहाँ पे कितना √3। अब अगर हम बाकी के निकाले तो कॉसेक 60 डिग्री, तो ये क्या होता है साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो जो साइन का वैल्यू उसको पलट देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ √3/2 है तो यहाँ 2/√3 आ जाएगा। सेक 60 डिग्री अगर हम देखें तो ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे 1/2 है कॉस 60 का वैल्यू, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और अगर हम कॉट 60 देखें तो ये tan का जो वैल्यू है √3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा आंसर। सो 60 डिग्री के लिए हम लोगों ने साइन कॉस tan और कॉसेक सेक कॉट सभी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम 30 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं। चलिए, तो अब हम 30 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू था वो कितना था 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना था 30 डिग्री। और इसका जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था वो कितना किया था √3a, और यहाँ पे था D पॉइंट, और इसका वैल्यू जो था इस साइड का वो हम लोगों ने कितना फाइंड किया था √3a। तो इस बार 30 डिग्री जो है हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है, मीन्स ये वाला। तो इस बार ये अगर एंगल ऑफ रेफरेंस है तो इसके सामने वाला साइड यानी ये वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा। ये वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये इससे जो एंगल लगा हुआ है वो बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड वो तो हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ पे एक बार हम लोग लिख लेते हैं जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है BD, और ये A था और ये A था। सो परपेंडिकुलर जो है BD और उसका वैल्यू कितना था A, यहाँ पे कलर ग्रीन ही ठीक है, उसका वैल्यू कितना था A, और यहाँ पे जो बेस हमारा है वो कौन है AD, और उसका जो वैल्यू था वो कितना था √3a, और जो हाइपोटेन्यूस है उसका वैल्यू कितना था
2a और वो था कौन, ए बी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है 30 डिग्री पे फाइंड करते हैं। तो साइन 30 क्या होगा, p बाई एच, और p का वैल्यू कितना है, a, और h का वैल्यू कितना है, 2 है। तो a से a कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 1/2। cos 30 देखें तो b बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू कितना है, √3a, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है, 2 है। a से a कट गया, √3/2। अगर हम tan 30 का वैल्यू देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, a, बेस का वैल्यू कितना है, √3a, a से a कट गया, कितना आया वैल्यू हमारा, 1/√3। अब हम कॉसेक अगर 30 डिग्री देखें तो वो तो साइन का जस्ट आपको उल्टा हो जाएगा। अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर सेक 30 देखें तो कॉस 30 का वैल्यू अगर √3/2 है तो इसका 2/√3 हो जाएगा। और अगर tan 30 का वैल्यू 1/√3 है तो अगर हम cot 30 डिग्री निकालें तो वो कितना आ जाएगा, √3/1। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोग को 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए जो है सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग देखते हैं 0 डिग्री के लिए। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो हम लोग कैसे उसको डील करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर जो बना हुआ है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे जो है थीटा का एंगल ए जो है हम लोगों ने थीटा बोला है यहाँ पर। और यहाँ पे जैसे जैसे अब अगर 1 से हम सेकंड, अगर हमें जो है थीटा है 0 चाहिए तो हम अगर ये जो AC वाला साइड है ये नीचे आने लगे, आते 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 अगर AB पर AC जो है कॉन्साइड कर जाए, अगर AB जो है AC के बराबर हो जाए, मीन्स ये वाला साइड जो है AB पे कॉन्साइड कर जाए, यानी अगर आप फोर्थ पिक्चर देखें यहाँ पर तो यहाँ पे जो C वाला पॉइंट था वो B पर ही आ गया। मीन्स ये जो CB है वो धीरे धीरे जब ये AC नीचे आ रहा होगा तो जो C है वो भी नीचे आते आते B पे पहुँच गया। मीन्स जो BC का वैल्यू है वो 0 हो गया। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पहले इस तरह का था, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर और नीचे आया, लास्ट में जो है B पे C पॉइंट आ गया। तो जो BC का वैल्यू है वो 0 हो गया और AB जो है AC के बराबर हो गया। तो अगर हमें थीटा 0 चाहिए, 0 डिग्री, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर ये जो थीटा है इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, बेस, और ये वाला 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो अब हम कैलकुलेट बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। साइन 0, ये जो थीटा है इसी को हम 0 बोल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, p/h। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या है, BC, जो हमारा बेस है वो हमारा क्या है, AB, एंड जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, AC। तो जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो क्या है, BC, और जो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है वो क्या है, AC। अब यहाँ पे अगर देखें BC जो है वो 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे AC आएगा। तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो साइन 0 का वैल्यू हमें क्या मिला, 0। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, जो साइन ऑफ 0 डिग्री है उसका वैल्यू 0 आया। अगर कॉस 0 निकाले तो b/h होगा। तो बेस का वैल्यू कितना है, AB, और जो हाइपोटेन्यूज है उसका वैल्यू कितना है, AC। तो AB जो है AC के इक्वल है। यहाँ पे देखें तो ये दोनों, अगर AB है और AC को हम AB लिख सकते हैं क्योंकि AC AB के इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो जो cos 0 का वैल्यू आया वो कितना आया, 1। उसके बाद अगर हम tan का निकालें
tan 0, तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC, बेस क्या है AB। तो यहाँ पे BC का जो वैल्यू है 0 है और AB तो AB है, तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा tan 0 का वैल्यू निकला वो कितना मिला 0। अब हम अगर कॉसेक निकालें, कॉसेक 0 का 0 डिग्री, तो वो क्या होगा साइन का उल्टा, यानी अगर साइन 0 है तो कॉसेक क्या होगा 1 अपॉन 0। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो कोई उसका डेफिनेशन नहीं है, वो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, जो कॉसेक 0 का वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। और फिर अगर हम सेक 0 निकालें तो 1 का रेसिप्रोकल उल्टा जो होगा 1 ही होगा। और अगर हम लोग कॉट 0 का वैल्यू निकालें तो वो भी 1 अपॉन 0 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी क्या, तो जो हमारा कॉट 0 का वैल्यू आया वो कितना आया नॉट डिफाइंड। सो आई होप आप लोग को 0 डिग्री बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने AC को AB पे लाया, तो जो ये AB और AC इक्वल हो गया और जो BC वाला साइड था वो 0 हो गया, और बाकी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम लोगों ने बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं एंगल 90 डिग्री के तरफ। सो अब हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी हमें जो थीटा है वो 90 डिग्री पे कैलकुलेट करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये जो थीटा है इसे हमें कितना करना है 90 डिग्री करना है। तो अगर ये जो AC है, AC वाला साइड, AC जो है वो अगर धीरे धीरे इधर आने लगे तो जो AC है एक समय ऐसा आएगा कि AC जो है BC पे कॉन्साइड कर जाएगा। मीन्स जो AB का वैल्यू है, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में AB का वैल्यू, AB का जो साइड है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, और जो A है वो C पर आ गया, सॉरी B पे आ गया। मीन्स जो AB है वो उसका वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, और ये जो AC है धीरे धीरे किस पे आ गया BC पे। इसीलिए तो अगर आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें तो जो धीरे धीरे ये AC BC पे आया तो A वाला जो पॉइंट था यहाँ पे B वाला पॉइंट पे आ गया। तो जो यहाँ पे अगर हम देखें जो AC का वैल्यू है वो कितना के बराबर हो गया BC के बराबर हो गया। AC का वैल्यू BC के बराबर हो गया, और जो ये AB वाला साइड था वो 0 हो गया। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन 90 डिग्री कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा था ये क्या है 90 डिग्री, इससे हम मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जो होगा ये बेस होगा, और ये जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। अगर ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री मान रहे हैं, ये 90 डिग्री मान रहे हैं, तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम ही 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाता है। मीन्स ये वाला 0 डिग्री होना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग धीरे धीरे ऐसे लाकर यहाँ पे कॉन्साइड करा दिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो जो है BC के इक्वल है, जो बेस का वैल्यू है वो हमारा AB के इक्वल है, और जो हाइपोटेन्यूस का वैल्यू है वो हम लोग का AC का बराबर है। तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर देखें तो BC और हाइपोटेन्यूस देखें तो AC। तो यहाँ पे जो AC है इक्वल है BC के, मीन्स BC को हम AC लिख सकते हैं। 1 आ गया। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमें कितना मिला, यहाँ पे लिख लेता हूँ। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो हमें कितना मिला 1। अगर हम यहाँ कॉस 90 डिग्री देखें तो B/H होगा, और अगर कॉस 90 डिग्री का वैल्यू
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस का वैल्यू कितना है ए बी और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 0, 0 अपॉन ए सी, तो समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाता है। अगर tan 90 का वैल्यू हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू बी सी है और बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अगर हम देखें तो बेस का वैल्यू कितना है ए बी। तो यहाँ पे हम ए बी डालेंगे और बी सी को बी सी रहने देते हैं, ए बी का 0 है, तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मैंने 0 डिग्री के केस में भी ये चीज़ बता दिया था। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हमें कितना मिला, 0। tan 90 डिग्री का वैल्यू हमें कितना मिला, नॉट डिफाइंड। तो अगर हम लोग कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालें तो वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। अगर हम सेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालें तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। और अगर हम कॉट 90 डिग्री का वैल्यू निकालें तो ये नॉट डिफाइन है, मीन्स ये जो था 1 अपॉन 0 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1, तो कॉट 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोगों ने 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सब वैल्यू निकलते हैं। वैसे तो हमें इन सब को याद करना पड़ता है, लेकिन अगर कभी भूल जाए तो इस तरह से निकाल भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।